नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजौन और आज के वीडियो में हम वॉइस चेंजेस के बारे में देखेंगे। कुछ वॉइस चेंजेस को सॉल्व करेंगे और कैसे हैं रूल्स वगैरह सभी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। ऑल चिल्ड्रन लव आइसक्रीम। तो इसका मतलब है कि सभी बच्चों को आइसक्रीम पसंद होता है। तो देखिए, सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि वॉइस चेंज जब आपको करना है, किसी भी वॉइस चेंज को करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस टेंस में है। तो टेंस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं उनके ऊपर वीडियोस बना सकता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बेसिकली जो 3 टेंस है हमारे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनमें से कौन से पार्ट में ये पढ़ रहा है ये आपको पहले देखना है। तो ये जो है ऑल चिल्ड्रन लव आइसक्रीम, ये पढ़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बेसिकली ऐसा टेंस जो एक रेगुलर चीज को दर्शाता है कि बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, यानी कि ये तो रेगुलर है, ऐसा तो नहीं है कि पहले पसंद करते थे या फिर करेंगे या फिर अभी कर रहे हैं। बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं। दूसरा काम जो आपको देखना है वो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरा सेकंड सब्जेक्ट के जैसे होता है, ये आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बात किसके बारे में हो रहा है? चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के बारे में। बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, तो ये है हमारा सब्जेक्ट, और आइसक्रीम है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। पहले तो सब्जेक्ट यानी कि किस इंसान के बारे में या फिर किन लोगों के बारे में, दूसरा चीज़, और लव जो है ये हमारा वर्ब। तो अब जो नेक्स्ट रूल आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब या फिर बी वर्ब लगते हैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई आप वॉइस चेंज कर रहे हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टाइम पे आर या फिर इज लगता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट काम है आपको करना है, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। ये है हमारा करने का टेक्निक। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है आइसक्रीम, में इसे लिखता हूँ यहाँ पे। तो आइसक्रीम, उसके बाद देखिए यहाँ पे अब कैसे डिसाइड होगा कि आर लगेगा या इज लगेगा। ये देखिए, आइसक्रीम क्या है, एक सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक चीज के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ये तो नहीं है कि आइसक्रीम्स, अगर आइसक्रीम्स होते तो आर लगता है। यहाँ पे एक ही चीज के बारे में बताया जा रहा है, आइसक्रीम, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। तो आइसक्रीम इज। और उसके बाद का क्या काम है, ये जो लव है ये इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा। तो लव, लव्ड, लव्ड, तो ये हो जाएगा लव्ड, LOVED। तो आइसक्रीम इज लव्ड बाय, मैं समझाता हूं आपको कि क्यों बाय लगा है, बाय ऑल चिल्ड्रन। तो एक बार समराइज्ड वे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हमको आर या फिर इज लगाना है, तो मैंने इज लगा दिया। जो मेन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना है, वो भी लगा दिया। और बाय का मतलब क्या होता है, द्वारा। जब आप बोल रहे हैं कि सभी बच्चों को आइसक्रीम पसंद है, तो इसको चेंज करेंगे जब वॉइस, तो क्या होगा कि आइसक्रीम सभी बच्चों के द्वारा पसंद किया जाता है। तो ये जो मैंने द्वारा वर्ड यूज किया, इसीलिए यहाँ पे बाय लगा, और ये ऑल चिल्ड्रन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है शी इज ईटिंग राइस, यानी कि वो चावल खा रहे हैं या फिर वो खाना खा रही है। तो इसको अगर हम वॉइस चेंज करें अपने इसी हिंदी में जो लाइन है कि खाना उसके द्वारा खाया जा रहा है, तो इजी हो जाएगा। तो देखिए, पहला हमारा रूल जो था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, याद है मैंने कहा था। और उससे भी पहले क्या देखेंगे, ये कि कौन सा टेंस है। देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अगेन कैसे पता चला, आपको पता होना चाहिए डिटेल में। तो मैं बनाऊंगा वीडियोस, आपको समझ में आएगा कि कौन से टेंस होते हैं। हालांकि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें इज लगा है। तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है राइस है, इसको डालेंगे पहले। तो राइस, अगेन राइस देखिए यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे आर नहीं डाल सकते, हम इज ही डालेंगे, तो इसलिए यहाँ पे इज। और एक और चीज, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज आप करते हैं तब एक बीइंग लगता है, बीइंग, BEING, बीइंग। तो उसके बाद मैंने क्या बताया था पहले, जो मेन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे ING था, तो ये ING इस बीइंग के जो ING है इसमें कन्वर्ट हो गया, और ये बचा ईट, बचा ना। और ईट का पास्ट पार्टिसिपल क्या हुआ, ईट, एट, ईटन, तो ये हो जाएगा ईटन, EATEN। तो राइस इज बीइंग ईटन, अगेन क्या था पहले हमारा, बाय यानी कि द्वारा, और शी क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। कैसे हुआ मैं बताता हूँ। देखिए, वो चावल खा रही है, उसके द्वारा चावल खाया जा रहा है। तो देखिए, वो और उसके दो अलग अलग चीजें हैं ना। तो सिंपली इसी का ही मतलब है कि शी अगर यहाँ पे है उसके जगह पे, तो उसका या फिर उसके द्वारा, सॉरी, वो अगर शी है तो उस जब लिखेंगे हम तो हर लिखना पड़ेगा आपको, वहां पे आप शी नहीं लिख सकते। तो ये है रूल। ही होता तो हिम होता,
ठीक है ना, मी होता तो सॉरी आई होता तो मी होता, तो आगे आगे जितना आप करेंगे इसको आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आई रोट दिस लेटर, तो अगेन क्या है हमारा टेंस, यहाँ पे देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, राइट रोट रिटन है ना, तो रोट जो है वो यानी कि राइट का पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट। तो उसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, लेटर, तो लेटर को लाएंगे हम यहाँ पे पहले, आई रोट, सॉरी यहाँ पे दिस होगा पहले, मैं दिस लिख देता हूं, सो दिस लेटर। उसके बाद देखिए रोट, यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी रूल है, यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा या फिर वेयर होगा, तो क्योंकि यहाँ पे एक चीज है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसलिए वाज देंगे, वेयर हम नहीं देंगे। तो दिस लेटर वाज, और रोट का क्या होगा, रिटन बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टाइम पे किया था, तो रिटन। तो दिस लेटर वाज रिटन बाय, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, आई क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो मैंने ये चिट्ठी लिखा था, ये चिट्ठी मेरे द्वारा लिखा गया था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फुटबॉल इज प्लेड एवरीवेयर, यानी कि फुटबॉल हर जगह खेला जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप लोगों को लग रहा होगा कि जो एवरीवेयर है वो है ऑब्जेक्ट, जो कि ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि फुटबॉल हर जगह खेला जाता है। अब आप देखिए जो मैंने बताया कि अपने हिंदी में जब मैं इसको उल्टा करूंगा कि मतलब मुझे तो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा ना, मैं क्या लिखूंगा कि हर जगह खेला जाता है फुटबॉल, ऐसा तो सेंस नहीं बनता। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करना पड़ता है। तो बेसिकली समझिए ये कि फुटबॉल हर जगह खेला जाता है, किनके द्वारा खेला जाता है, इंसानों के द्वारा खेला जाता है। तो फुटबॉल इज प्लेड एवरीवेयर बाय पीपल। कभी मैथ्स में होता है ना कि फ्रैक्शन के टाइम पे जब हमें मतलब एक नंबर के नीचे हम ऐसे ही वन मतलब ऐसे ही मनी मन में पकड़ लेते हैं जबकि वन होता नहीं है, तो इसमें भी आप ऐसा सोचिए कि यहाँ पे फुटबॉल इज प्लेड एवरीवेयर बाय पीपल है, ऐसा कुछ समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बाय पीपल है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे है नहीं, लेकिन हम ऐड करेंगे। तो बाय पीपल अगर यहाँ पे होता तो पीपल, बाय द वे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो है ये पैसिव वॉइस में है और ऊपर वाले जो भी थे हमारे एक्टिव वॉइस में थे, ठीक है। और कैसे आप पता करेंगे कि कौन सा पैसिव है एक्टिव है, वो तो डिटेल में बहुत ही डीप चर्चा हो जाएगी, दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन एक सिंपल चीज मैं बताऊं कैसे आप पहचानेंगे। जब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो दिया होगा ना, तो मैक्सिमम टाइम पे क्या होगा कि वो एक पैसिव वॉइस दिया होगा। यहाँ पे देखिए हमारा क्या था, आइसक्रीम के टाइम पे क्या था, सॉरी हाँ, ऑल चिल्ड्रन लव आइसक्रीम, लव देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ पे रोट पास्ट टेंस में है, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आ गया ना, इसका मतलब ये श्योर है कि ये एक पैसिव वॉइस है। तो आप समझ लीजिए फुटबॉल इज प्लेड एवरीवेयर बाय पीपल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीपल, प्लेड था ना, प्लेड था पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, उल्टा पीपल प्ले फुटबॉल। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट था यहाँ पे आ जाएगा, तो पीपल प्ले फुटबॉल एवरीवेयर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास है हु ओपन द डोर, यानी कि दरवाजा किसने खोला था। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो किसके द्वारा दरवाजा खोला गया था, तो देखिए द डोर है यहाँ पे, तो ये आप कर सकते हैं द डोर वॉज ओपन बाय होम या फिर बाय होम वॉज द डोर ओपन। तो यहाँ पे हम नॉर्मल रूल से ही करेंगे जैसे आप करते आ रहे हैं। और जो भी, और एक और चीज, जब भी क्वेश्चन मार्क होता है यहाँ पे किसी भी वॉइस में, तो उसके आंसर पे भी क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं द डोर। देखिए पास्ट इंडेफिनिट था तो वहां पे हमने क्या यूज किया था, देखिए यहाँ पे वाज यूज किया था ना, क्योंकि यहाँ पे था क्या, सिंगुलर चीज। तो यहाँ पे डोर भी सिंगुलर चीज है, यहाँ पे तो डोर्स नहीं है, तो यहाँ पे भी वाज लगेगा, तो द डोर वाज ओपन। यहाँ पे देखिए अगर ये ओपन होता, कुछ भी होता, तो हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते, तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, यानी कि पास्ट टेंस है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल तो सेम ही होता है, ओपन का ओपन, ओपन ओपन, तो यहाँ पे ओपन लिखेंगे, द डोर वाज ओपन्ड बाय हुम। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क देना है क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट है हमारे पास द कोच इज ट्रेनिंग द प्लेयर्स। तो देखिए यहाँ पे ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में,
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, द कोच, और द प्लेयर्स जो है वो है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, द प्लेयर्स। तो अब तक आपको काफ़ी आइडिया आ ही चुका होगा, आई होप, कि कैसे करना है, और बाकी जो भी कंफ्यूजन है आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इज था, लेकिन हम यहाँ पे इज नहीं डाल सकते क्योंकि ये प्लूरल है, द प्लेयर नहीं है, प्लेयर्स हैं, तो द प्लेयर्स यहाँ पे आर लगेगा, तो द प्लेयर्स आर। और मैंने क्या बोला था, जब भी कंटिन्यूअस टेंस होता है तो हम यहाँ पे बीइंग लगाते हैं, तो द प्लेयर्स आर बीइंग ट्रेन। देखिए यहाँ पे आईएनजी जो था यहाँ पे आ गया, और ये ट्रेन का क्या हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा। वेरी गुड, अगर आपने गेस किया होगा। तो प्लेयर्स आर बीइंग ट्रेंड, TRAINED, ट्रेंड। यहाँ पे देखिए कोच के द्वारा होगा ना, तो बाय द कोच। नेक्स्ट है, अ फ्लड डिस्ट्रॉयड द टाउन, यानी कि बाढ़ ने शहर को खत्म कर दिया। तो क्या होगा, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे, शहर बाढ़ के द्वारा खत्म हो गया। तो देखिए ए फ्लड है यहाँ पे सब्जेक्ट, द टाउन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि डिस्ट्रॉयड है यहाँ पे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं यहाँ पे, द टाउन। अब आपको याद ही होगा कि क्या हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा, द टाउन वाज। वेयर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि द टाउन यहाँ पे एक सिंगुलर है, तो द टाउन वाज डिस्ट्रॉयड। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमने लगा दिया, ऑलरेडी था यहाँ पे पास्ट फॉर्म, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, और बाय द फ्लड, सॉरी बाय अ फ्लड, बाय अ फ्लड, यानी कि बाण ने शहर को खत्म किया था, शहर बाण के द्वारा खत्म हुआ था। अब देखते हैं नंबर 8, ही वॉज टॉट दिस इन हिज बॉयहुड। अब देखिए यहाँ पे टीच, टॉट, टॉट, तो अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा ये वीडियो अब तक, तो पता होगा कि ये एक पैसिव वॉइस है। देखिए ही वॉज टॉट दिस इन हिज बॉयहुड, यानी कि बचपन में उसे ये सिखाया गया था। तो देखिए अगेन यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट दिया नहीं हुआ है कि किसने सिखाया था, ये तो नहीं है, उसने सीखा था वो तो सब्जेक्ट है, लेकिन किसने सिखाया था ये नहीं है। तो हम अज्यूम कर लेंगे अगेन समवन। यहाँ पे पीपल क्यों नहीं देंगे, पीपल भी दे सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम देते हैं समवन तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, आप दे सकते हैं पीपल, नो प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे हम, द पीपल और द सॉरी द पीपल तो नहीं होगा, पीपल और समवन देंगे। तो समवन ही देता हूं मैं ऑब्जेक्ट के तौर पे, जिसको अभी सब्जेक्ट बनना है। समवन टॉट, देखिए यहाँ पे टॉट होगा, और बाय द वे यहाँ पे ये क्या था, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस था इसलिए वाज लगा था, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म था। और अब क्या होगा, समवन टॉट हिम, देखिए ही है ना तो हिम हो जाएगा, समवन टॉट हिम दिस इन हिज बॉयहुड। तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं, ही वॉज टॉट दिस इन हिज बॉयहुड, यानी कि उसे ये बचपन में सिखाया गया था, और किसी ने बचपन में उसे ये सिखाया था। द लेडी इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, तो जो औरत है वो बच्चे का ध्यान रख रही है। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द लेडी हो गई हमारी सब्जेक्ट, और गेस कीजिए ऑब्जेक्ट कौन सा है। वेरी गुड, द बेबी है ऑब्जेक्ट, तो बेबी बन जाएगा यहाँ पे, द बेबी बन जाएगा सब्जेक्ट। हालांकि ये काफ़ी लोग गलती करते हैं, देखिए द को छोड़ देते हैं और बाद में कन्फ्यूजन होता है। मेरा भी ऐसा है कि जब मैं तेज तेज कर रहा हूँ, अभी आप नोटिस कर रही होंगे कि मैंने द को स्किप कर लिया था 1 सेकंड के लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, हमेशा एकदम ध्यान से प्रैक्टिस करना है और काम माइंड में सोल्यूशन करना है यहाँ पे। तो द बेबी, देखिए कंटिन्यूअस टेंस होगा तो मैंने क्या बताया था, बीइंग लगेगा, BEING, द बेबी इज, सॉरी यहाँ पे इज मैंने मिस कर दिया, इज ही होगा, आर क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, बेबीज नहीं है, यहाँ पे बेबी है, तो द बेबी इज बीइंग। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, टेकिंग केयर है ना, तो ये हो जाएगा टेकन केयर, द बेबी इज बीइंग टेकन केयर। हालांकि ING था तो यहाँ पे ING यहाँ पे आ गया, और टेक जो था वो टेक टू टेकन बन गया, तो द बेबी इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, द बेबी इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द लेडी, बाय द लेडी। यहाँ पे लेडी मैं ऊपर लिख देता हूँ, माइंड मत कीजिए प्लीज, जगह छोटा पड़ गया।
तो ये देख के थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ये थोड़ा सा अलग लेवल का, एडवांस लेवल का होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं डू इट सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम एक लेट लगाते हैं, लेट इट बी डन। अब देखिए यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, टेंस कौन सा था, ये तो ऐसे क्वेश्चन में अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे जो वीडियोस होंगे। तो अभी आप ये समझ के रखिए कि जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम यहाँ पे लेट लाएंगे और डू जो है वो डन बन जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा, एक सिंपल डू इट लेट इट बी डन। ये बहुत ही पॉपुलर है इन टाइप के क्वेश्चंस में, जो भी लेट लगता है जब में सब्जेक्ट नहीं होते हैं यहाँ पे, तो ये बहुत ही पॉपुलर है। जब भी सब्जेक्ट नहीं होता है उस टाइप के क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे हम ऐसे वीडियोस बनाएंगे, डिस्कस करेंगे।